एमडी अंसारी साहब का भी स्वागत करना चाहूंगा। AIMIM से हैं, थोड़ी देर से आए, लेकिन आप मेरे साथ मंडे वाले शो में भी रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए, AIMIM वाले जब यहाँ पे आना चाहते हैं, आपके लीडर आना चाहते हैं, तो सुनिए दादा दादा चूक हो जब हम जानी ना चुनाव होच्छे, बड़ी फिसलन होच्छे कि नहीं, चट से चला जाएगा चुनाव, ध्यान रखिएगा दादा। तो MIM वाले हैं ये, तो आपके लीडर जब आना चाहते हैं यहाँ पे, तो ओवैसी साहब तो ये आने नहीं देते हैं आपको, उनको यहाँ पे दिक्कत होती है। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, टीएमसी के नेता ने ये कहा हाँ। कि ये भीड़ में कोई बीजेपी है, कोई टीएमसी है, कोई कांग्रेस है। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। ये भीड़ बंगाल के नौजवान लोगों की भीड़ है। ये इसलिए नहीं आए हैं कि आप क्या रोचक बयान देंगे। हाँ। ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आप इनके फ्यूचर के बारे में क्या बात करेंगे। आप स्कूल के बारे में बात कीजिए, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट के बारे में बात कीजिए। 70 साल में CPM ने भी राज किया, टीएमसी ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन आज भी देश का गरीब बस में धक्के खा रहा है। और जब वो गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज या फिर हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, वहां भी वो धक्के खाता है। आज आप अपना कैमरा लेकर वेस्ट बंगाल के कोने कोने हॉस्पिटल में जाइए, आज भी मरीज आपको जमीन में गिरा हुआ मिलेगा। कोई काम नहीं हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हुआ। लेकिन देखिए, ये डेमोक्रेसी है। देखिए 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 मैंने देखिए, मैं एक यंग आदमी हूँ। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला एक यंग इंसान और यंग जनरेशन की बातों को आपके सामने रखूंगा। जहां पर आप पूरे भीड़ को बीजेपी और टीएमसी के नाम पर बांटोगे तो हम उसको देखेंगे नहीं। ये यंग जनरेशन किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन यंग जनरेशन को आप देख क्या रहे हैं, मैं इसका सवाल कर रहा हूं। जहां तक बात अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु व अत्यंत दयावान है। आज से 2 दिन पहले MIM की तरफ से न्यूज़ 18 इंडिया TV शो भैया जी कहीं के शो में मुझे भेजा गया था, जहां पर मैंने वेस्ट बंगाल में हो रही गरीब जनता के साथ जुल्म के बारे में आवाज़ उठाई, उनकी तकलीफ़ें, उनकी परेशानी, उसकी पीड़ा लोगों के सामने रखने की कोशिश की। लेकिन वहाँ पर खड़े बीजेपी के समर्थक, TMC के समर्थक, कांग्रेस CPM के समर्थक ने चिल्ली लगा दी। उस डिबेट जो 1 घंटे का डिबेट था, मेरी पहुँचने में देर हुई और मैंने सिर्फ 2 बातें ही कही हैं। एक बात वो कि जब मुझसे पूछा गया कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बंगाल में क्यों नहीं आने दिया गया। देखिए, आपने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ क्यों नहीं है। हाँ। अगर टीएमसी ने वाकई में माइनॉरिटीज के लिए काम किया तो फिर असद साहब से डर क्यों है इनको। आप इनको आने दो, अपनी बात रखने दो। यहाँ का जनता डिसाइड करेगा किसकी सरकार बननी है। आप चेहरा देख के वोट नहीं दे सकते। आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, काम के नाम पर वोट दीजिए ना, आप चेहरा के नाम पर क्यों वोट दे रहे हैं। इसी के लीडर ने एक्सेप्ट किया है कि वाकई में उन्होंने माइनॉरिटीज के लिए काम नहीं किया है। तो जो काम उन्होंने नहीं किया है, MIM वही काम बंगाल करने आ रही है। लेकिन साथ में उन्होंने तंज मारा कि MIM को ये काम करने के लिए 200 साल लगेंगे, यानी 200 साल लगेगा MIM का पार्टी यहाँ पर जमने में। कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि TMC ने इतने खुलकर कहा कि उसने माइनॉरिटीज़ के लिए काम नहीं किया। ये अब यहाँ के माइनॉरिटीज़ को आँख खोलना पड़ेगा कि आप बीजेपी से डरकर कब तक TMC को वोट दोगे। मैं मानता हूँ कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, अगर आपके पास MIM नहीं है, अगर आपके पास ऐसी पार्टी या ऐसा कैंडिडेट खड़ा नहीं है जो ईमानदार हो, जो बीजेपी को हरा सकता हो, तो यकीनन आप बीजेपी को हराने के लिए जिसको वोट देने हैं दो, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिस भी सीट पर, जिस विधानसभा सीट पर MIM हो, तो आप गलती से भी वहाँ पर किसी और को वोट मत करना, क्योंकि MIM यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की राजनीति करने नहीं आई है, बल्कि AIMIM यहाँ पर आपको आपका हक दिलाने आई है। आपको सस्ते बिजली, सस्ता मकान और अच्छा एजुकेशन दिलाने आई है। ऐसे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल खुलवाने आई है जैसा स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल हैदराबाद में खुले हुए हैं। जो शिक्षा का काम, जो चिकित्सा का काम हैदराबाद में चल रहा है, वही काम वो बंगाल में कराना चाहती है। तो ये सब कुछ आपके ऊपर है। डिबेट में कुछ भी कोई कुछ भी कहे, सुहेंदु अधिकारी की बात कहे, दीदी या दादा की या मोदी की बात कहे, इससे आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि कौन स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल की बात करता है, कौन बसों में धक्का खा रहे गरीब जनता की बात करता है, और कौन हॉस्पिटल में मर रहे उस मरीज की बात करता है जिसकी परवाह देश के किसी भी सरकार को नहीं है। डॉक्टर MD अंसारी साहब का भी स्वागत करना चाहूंगा। AIMIM से हैं, थोड़ी देर से आए, लेकिन आप मेरे साथ मंडे वाले शो में भी रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात बताइए, AIMIM वाले जब यहाँ पे आना चाहते हैं, आपके लीडर आना चाहते हैं, तो सुनिए दादा दादा चूक हो जब हम जानी ना चुनाव होच्छे, बड़ी फिसलन होच्छे कि नहीं, चट से चला जाएगा चुनाव, ध्यान रखिएगा दादा। तो MIM वाले हैं ये,
तो आपके लीडर जब आना चाहते हैं यहाँ पे तो ओवैसी साहब तो ये आने नहीं देते हैं आपको, उनको यहाँ पे दिक्कत होती है। इससे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, जी। टीएमसी के नेता ने ये कहा हाँ। कि ये भीड़ में कोई बीजेपी है, कोई टीएमसी है, कोई कांग्रेस है। मैं इस बात से मुत्तफिक नहीं हूँ। जी ये भीड़ बंगाल के नौजवान लोगों की भीड़ है। ये इसलिए नहीं आए हैं कि आप क्या रोचक बयान देंगे। हाँ। ये लोग इसलिए आए हैं क्योंकि आप इनके फ्यूचर के बारे में क्या बात करेंगे। आप स्कूल के बारे में बात कीजिए, हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट के बारे में बात कीजिए। 70 साल में सीपीएम ने भी राज किया, टीएमसी ने भी राज किया, कांग्रेस ने भी राज किया, लेकिन आज भी देश का गरीब बस में धक्के खा रहा है। और जब वो गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज या फिर हॉस्पिटल में इलाज के लिए जाते हैं, वहां भी वो धक्के खाता है। आज आप अपना कैमरा लेकर वेस्ट बंगाल के कोने कोने हॉस्पिटल में जाइए, आज भी मरीज आपको जमीन में गिरा हुआ मिलेगा। कोई काम नहीं हुआ है, कहीं कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन देखिए, ये डेमोक्रेसी है। देखिए 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 मैंने ये देखिए, मैं एक यंग आदमी हूँ। देखिए, मैं वेस्ट बंगाल का रहने वाला एक यंग इंसान और यंग जनरेशन की बातों को आपके सामने रखूंगा। जहां पर आप पूरे भीड़ को बीजेपी और टीएमसी के नाम पर बांटोगे तो हम उसको देखेंगे नहीं। ये यंग जनरेशन किसी भी पार्टी को सपोर्ट करे, लेकिन यंग जनरेशन को आप देख क्या रहे हैं, मैं इसका सवाल कर रहा हूं। जहां तक बात खेला हमें खेला I'm coming दादा। अभी जो बोले हैं ना मीम, मैं उसको बहुत तारीफ कर रहा है। दादा एक बात बताओ, आप पहले तो एक पहला सवाल जवाब दो, इनके लीडर को आने क्यों नहीं देना चाहते ओवैसी साहब को? आप वही तो बताना चाहते हैं। हाँ। वो लोग आइए, कोई उसको नहीं रोकेंगे। हाँ। और वो चाहते हैं पावर में आकर जो काम नहीं हुआ हाँ। वो सब कर देंगे। तो अभी उसका कम से कम 200 साल इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी वो अभी ट्रोल में है, मीम में है। ट्रोलिंग मीमी में रहो 200 साल, उसका बाद बंगाल में बात सुना आप सोशल मीडिया में बड़े पॉपुलर रहते हैं ना, हमेशा लाइव रहते हैं। लवली है, लवली। देखिए इलेक्शन में मीम काय हारा, हैदराबाद में सब सीट तो हार गया, बंगाल में क्या करने है? बंगाल में कुछ काम किया है वो लोग? देखिए, मैं एक चीज कहना चाहती हूँ नो। कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर किसी को अधिकार है कि वो कहीं पे भी जाके लड़े। हाँ। वो चाहे मीम हो या बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, वो लड़ सकते हैं, वो रैलियां निकाल सकते हैं। अगर हम ऑपोजिशन नहीं तो डर किस बात का है? दूसरी बात खाली ऑपोजिशन नहीं, थोड़ा पोजीशन भी चाहिए। उसीलिए मैं ऊपर से प्रार्थना करते हैं अच्छा पोजीशन मिल जाए उनको। चिंता मत करिए, मैं तो ये बोल के जा रही हूँ, मैं इनको शुभकामना दे जा रही हूँ और इनके साथ अपनी शुभकामनाएं ले जा रही हूँ, क्योंकि अगर खड़ी हुई तो वहां से जीत के ही आऊंगी। क्या बात है, क्या बात है। आज देखो एक कथा की नाम आपने नाम की? उदय यादव नाम है। उदय यादव कहाँ, उत्तर प्रदेश में या बिहार से? बंगाल में। नहीं, पैदा यहाँ हुए, यूपी के हैं। है तो कहा है कि यूपी के है, तो फिर ऐसे बोलता है हमसे। अरे हम भी तो यूपी के ही हैं। जब वो बोल रहे हैं कोई तो बात सुना जाता है ना, अब पीछे में कूदा जाता है। कूदा नहीं जाता है। हाँ। ये लोग बीजेपी के बी टीम है। बी माने बी टीम कौन है? ये जो आप मीन जो आया जो बोल रहे हैं AIMM जो है बीजेपी का बी टीम है। बी टीम है। बीजेपी को ये लोग वोट बैंक को बढ़ाने वाले लोग हैं। हाँ। और एक चीज बता दें आपको, हाँ। कोई बीजेपी कोई मोदी का जादू चलने वाला नहीं है। स्वयं दुर्गा के रूप में दीदी का चलने वाला है, दीदी का चलने वाला है, दीदी का चलने वाला है। ममता बनर्जी को छोड़कर किसी का चलने वाला नहीं है। अरे यादव जी, क्या बात है भाई, गजब है भाई, गजब है जी। हाँ थाको के लिए जी। कौन बोल रहा था इधर जी? आ गया भाई जी। अच्छा, आप अपना ईमानदारी से बताइए, ठीक है? हाँ? आप अपना ईमानदारी से बताइए। आप सोच लिया आप एंकर नहीं है, आम आदमी हम लोग। अरे तो हम भी एंकर आदमी होते हैं। अभी आप काम कर रहे हैं ना, आप अभी भूल जाइए, ठीक है? माइक पे खड़ा दे।
ईमान से बताइए। अरे आप माइक रखिए। मैं तो भाई आम आदमी हो गए। आप ईमानदारी से बोलिए, ठीक है। ममता बनर्जी हाँ। ऐसा नेता है, कोई उसका मतलब उसका सामने कोई है, उसका पियर है, कोई नहीं है, कोई पियर है, बोलिए। एक लेडीज देखो एक बात, एक पूरा बीजेपी का हिंदुस्तान मैं देखो पूरा हिंदुस्तान का नेता, 29 स्टेट है हम लोग का केस में, पूरा नेता बीजेपी का। अरे एक लेडीज इतिहास में लिखा है। आप सुनोगे कि बोलते ही जाओगे? आप सुनोगे? दिल से बोल रहे हैं। नंबर 1 बंगाल में वेस्ट अरे सुनोगे? इंडिया नंबर 1। सुनो, मदन मित्रा ही चुनाव लड़ेंगे और आगे से 25 या 50 साल वही लड़ेंगे, तुम्हारा लड़ने का नंबर नहीं आएगा जी। तो इसलिए चुपचाप रहो, जितना जरूरत है, जितनी जरूरत है उतनी लगाओ, उससे ज्यादा ना लगाओ। हाँ जी। देखिए ऐसा है, राजनीति सिंपति से नहीं होती, वरना अगर होती तो इनका इलाका, इनकी जगह, इनका समय, एक लेडीज आई है ना यहाँ, तो सिंपति नहीं चलती राजनीति में। जो बंगाल ममता जी का जाएगा ठीक है। वो मान लिया है। मैंने आपके इलाके की बात की, मैंने आपके आपके इलाका तो इलाके की बंगाल बात में है। की, आपके नहीं इलाके की बात नहीं की। नहीं, इसका माने ये है, प्रियंका जी मान लिया है कि बंगाल जो जाएगा है ये ममता जी का ही जाएगा है। मैंने भवानीपुर की बात की, मैंने आपके एरिया की बात की, जहाँ पर आप देखिए ऐसा है, अगर आप आज ये कह देते हैं कि मैं बैरागत हूँ, तो पश्चिम बंगाल में जितने लोग हैं जो बंगाली नहीं है, यानी वो सारे बैरागत है, ये कहना चाहते हैं आप? तो फिर ये बात मत बैरागत माने बाहरी प्लीज। दादा बोझो प्रियंका प्लीज सिट डाउन। मैं आऊंगा ऐसे नहीं, आराम से आप बैठिए ना, जल्दीबाजी में ना, आप गिव यू अगेन अ चांस। देखिए, आपने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ क्यों नहीं है। हाँ। अगर टीएमसी ने वाकई में माइनॉरिटीज के लिए काम किया तो फिर असद साहब से डर क्यों है इनको? आप इनको आने दो, अपनी बात रखने दो। यहाँ का जनता डिसाइड करेगा किसकी सरकार बननी है। आप चेहरा देख के वोट नहीं दे सकते हैं। आप हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, काम के नाम पर वोट दीजिए ना, आप चेहरा के नाम पर क्यों वोट दे रहे हैं? ये लोग बिहार में दलाली करता है, बंगाल में दलाली नहीं कर सकेगा। बंगाल का आवाम समझता है सब कुछ। बीजेपी दलाल खेला हो सारी उंगली में की नाम খেলা তো হয়ে গেছে, উন্নয়নে খেলা হয়ে গেছে, স্বাস্থ্যসাথী খেলা হয়ে গেছে, बाजी मुझे मालूम है। मेरा कंप्लीट डिबेट जो मैंने अपनी बात बहुत कम टाइम में आपके सामने रखी, मैं आज भी इंशाअल्लाह TV9 न्यूज़ 18 इंडिया में जाऊंगा, अपनी बात लोगों के सामने रखूंगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो मुझे उससे कोई परवाह नहीं है, अगर लोगों को बात समझ में आ जाए उतना ही मेरे लिए बहुत है। और मैं गरीब जनता के लिए आवाज़ उठाता था, हूँ और रहूँगा। और असदुद्दीन ओवैसी साहब की भी यही मिशन है कि देश के गरीब जनता को अच्छे स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल में दाखिला मिले, उनका इलाज, उनकी चिकित्सा, उनकी शिक्षा अच्छे तरीके से हो, और वो 10 घंटा काम करके कम से कम 2 टाइम अपना पेट भी भर ले और अपने बाल बच्चों का शादी भी करा ले। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलामत रहमत व बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हमें अल्लाह भी पीस अपॉन अस।